Hi everyone, welcome back to another interesting video. And today in this video एनोरेक्सिया का सिंपल मीनिंग है भूख न लगना। अब देखो, भूख न लगने का कई कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूंगा तो साइकोलॉजिकल कारण होता है। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक कारण जो हमारे मन में होता है। मानसिक कारण से कैसे हो सकता है? आपको देखो टेंशन आ सकता है। आपको क्या आ सकता है? टेंशन आ सकता है, ठीक है। चिंता आ सकता है, डिप्रेशन, अवसाद आएगा, चिंता आएगा, तनाव आएगा, ठीक है। किसी प्रकार का दबाव, मान लीजिए कोई आप बहुत बड़ा लोन ले रहे हो और आप समय से पहले उसे रिटर्न नहीं कर पा रहे हो बैंक को, और बैंक से आपको प्रेशर मिल रहा है, या फिर कोई अभद्र लोग, गुंडे मवाली आपके पीछे पड़ गए, आपको जान से मारने की धमक दे रहे हैं, तो ये होगा जितने भी दबाव। इसका सीधा प्रभाव किसके पर पड़ता है? आपके ब्रेन पर, आपके मानसिक स्थिति पर पड़ता है, ठीक है। तथा अधीरता लगेगा, हमेशा एंजाइटी जैसा आपको लगेगा, ठीक है। ये हो गया उसका मेन कारण। इसके अलावा और भी कारण होता है, जैसे अल्कोहलिज्म करना। अल्कोहलिज्म मतलब क्या? मद्यपान करना, जो व्यक्ति हमेशा शराब पीता है। स्मोकिंग तथा ड्रग का अब्यूज करना, सिगरेट पीना, ठीक है। इसका भी कारण, भूख ना लगने का यही कारण है, अल्कोहलिज्म करना, स्मोकिंग करना। देन वार्म इन्फेस्टेशन। वार्म इन्फेस्टेशन का मीनिंग क्या है? कृमि का संक्रमण, ठीक है। कृमि संक्रमण होना को बोलते हैं क्या? वार्म इन्फेस्टेशन, करेक्ट। देन उसके बाद लिवर डिजीज। लिवर डिजीज मतलब आपके यकृत संबंधी जितने भी रोग होता है वो अगर होगा तो भूख नहीं लगेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? लीवर आपका बॉडी का मेन मेटाबॉलिज्म साइट होता है। फूड का ब्रेकडाउन, ड्रग का ब्रेकडाउन, ये जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं वो लीवर में होता है, ठीक है। अगर लीवर काम नहीं करेगा तो घंटा भूख लगेगा। उसके बाद आपका अनेमिया। अनेमिया मतलब रक्ताल्पता, लो आरबीसी काउंट, लो ब्लड काउंट, इसको बोला जाता है। सो अनेमिया मतलब रक्ताल्पता, मतलब शरीर में खून की कमी हो जाना। इसके चलते भी आपको क्या होगा? एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगा। उसके बाद बॉडी के किसी अंग में अबनॉर्मलिटी की वजह से भी हो सकता है। मान लीजिए आपका हार्ट फेलियर है, मान लीजिए आपका किडनी का फेलियर है, मान लीजिए आपका किडनी में किसी भी प्रकार का रोग है, हार्ट में किसी भी प्रकार का रोग है, मान लीजिए शरीर के कोई भी अंग, मान लीजिए आपके हाथ में कुछ हो रहा है, तो इसके चलते हमारे पूरे बॉडी में प्रभाव पड़ता है। सामान्य एक माइनर वुंड होने से हम ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो इससे आप पता करो, ये तो अबनॉर्मलिटी जी की बात कर रहा है। सामान्य एक वुंड हो जाने से हमारे पूरे दिमाग पर, शरीर पर असर पड़ता है, एंड ये तो अंग की अबनॉर्मलिटीज को बता रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी फैक्टर ये है ना। सो ये हो गया। अच्छा, हमेशा याद रखो, हमारा जो ट्रीटमेंट करने का जो सिद्धांत होगा वो हमारे कॉज के रिलेटेड होगा। अर्थात पहले अगर हम उस रोग को ठीक करना चाहते हैं, मान लीजिए एनोरेक्सिया को हमें ठीक करना है, तो पहले इसका कारण को ठीक करना है। जो कारण हम ठीक कर सकते हैं उसे पहले ठीक करेंगे। मान लीजिए टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? टेंशन डिप्रेशन को ठीक करने के लिए आपको कहोगे थोड़ा बहुत भजन कर लो, थोड़ा बहुत व्यायाम कर लो, थोड़ा बहुत आप टाइम से ठीक करो, थोड़ा बहुत आप ऐसे लोग से दूर रहो। तो ये होता है कारण, ठीक है। सुबह ज़्यादा उठो, तो कारण जैसा होगा उस हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलेगा। अल्कोहलिज्म कोई कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्कोहल पीना बंद कर दे। स्मोकिंग तथा ड्रग का कोई अब्यूज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? स्मोकिंग बंद कर दे। अगर और में इन्फेस्टेशन होगा, यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट चलेगा। यहाँ पर क्या चल रहा था? अल्कोहलिज्म कोई कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? अल्कोहल बंद कर दे। लेकिन कोई वार्म इन्फेस्टेशन हुआ,
हम तो नहीं कहेंगे ये वार्म इन्फेस्टेशन बंद कर, हमारे कहने से क्या होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें मेडिसिन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम ड्रग प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। जनरली मेडिसिन, ड्रग क्या होता है आपका बल्क फॉर्म में होता है, मेडिसिन क्या होता है डोसेज फॉर्म में होता है, ठीक है। लीवर डिजीज, क्या हम कहेंगे लीवर डिजीज ठीक कर दे, क्या हमारे कहने से हो जाएगा, नहीं होगा। तो लीवर डिजीज को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप उठाएंगे। लीवर डिजीज के लिए जो मेडिसिन होगा हम वो देंगे। एनीमिया, अगर आपके पास एनीमिया होगा तो एनीमिया के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए एनीमिया के रिलेटेड मेडिसिन हमें देना पड़ेगा। एंड बॉडी के किसी अंग अगर अबनॉर्मलिटीज होगा तो अबनॉर्मलिटीज अगर होगा तो उसी का ट्रीटमेंट होगा। तो हमारा कारण जो होगा हमारा ट्रीटमेंट भी वही होगा। अगर अबनॉर्मलिटी होगा तो अबनॉर्मलिटी को ठीक करो, अगर एनीमिया होगा तो एनीमिया को ठीक करो, अगर लीवर डिजीज होगा तो लीवर डिजीज के लिए जो मेडिसिन होगा वो होगा। तो इनमें से देखो एनोरेक्सिया का तो बहुत सारे कारण होता है, लेकिन बहुत सारे कारण क्या एक व्यक्ति को होता है, नहीं होता है। इनमें से कोई एक कारण होगा, जैसे अल्कोहलिज्म होगा तो हम क्या कहेंगे अल्कोहलिज्म बंद कर दे, एंड उसके बाद एक जनरल एनोरेक्सिया का एक ट्रीटमेंट पकड़ा देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा एनोरेक्सिया को अप्रोच करने का कारण। दूसरा होता है, ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी को एनोरेक्सिया हुआ है तो कृपया डायरेक्ट दवा न खाएं, डॉक्टर का सलाह अवश्य लें। दूसरी बात है, आगे चल कर के मैं बताऊंगा, यहाँ पर भी जितने ड्रग मेंशन होता है ना, वो कई बार क्या होता है हमारे बॉडी में डिफरेंट डिजीज भी होता है। सो डिफरेंट डिजीज के चलते क्या होता है, जब उसी के लिए हम कोई मेडिसिन लेंगे या फिर हमारे बॉडी में किसी कंडीशन का अगर कोई चेंज हो जाएगा, किसी नॉर्मल वैल्यू का चेंज हो जाएगा, मान लीजिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयरन का चेंज हो गया, तो इसके चलते कई बार कुछ दवाओं को हमें हटाना पड़ता है। तो ये जनरली जितने दवा आज बताया जाएगा वो एक जनरल अप्रोच है, जरूरी नहीं ये जनरल अप्रोच हमेशा सही होगा, नहीं, ये सिर्फ एक जनरल अप्रोच है कि भूख अगर नहीं लग रहा है तो हम ठीक करेंगे। थोड़ी ना यहाँ पर लीवर डिजीज को ठीक करने की बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन लीवर डिजीज के चलते भूख भी नहीं लगता है, ये बात भी उतना सत्य है, ठीक है। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, टैबलेट आपको यूनी एंजाइम देना पड़ेगा। अच्छा, यूनी एंजाइम आप क्यों दोगे, क्योंकि पाचन रिलेटेड विकार हो रहा है, पाचन में गड़बड़ी हो रहा है। तो पाचन अगर हमारा ठीक होगा तो उसी के चलते क्या होगा, हमें उस टाइप का मेडिसिन देना पड़ेगा। तो उस टाइप का मेडिसिन क्या हो गया आपका यूनी एंजाइम। यूनी एंजाइम में क्या होता है, फंगल डायस्टेज होता है, पेप्सिन होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है। ये एक गोली सुबह शाम खाने के बाद जिससे कि पाचन विकार खत्म हो। तो पहला जो ड्रग देंगे वो हम यूनी एंजाइम देंगे। तो एक गोली सुबह शाम खाने के बाद हम दे सकते हैं जिससे कि हमारा पाचन विकार खत्म हो। तो टैबलेट यूनी एंजाइम को देने का मकसद क्या है, हमारा पाचन रिलेटेड जो भी विकार होगा वो ठीक हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अगर आपके पास डीवार्मिंग है, डीवार्मिंग अगर होगा तो यहाँ पर देखो वर्म इन्फेस्टेशन मतलब कृमि का संक्रमण अगर होगा तो भी हमें भूख नहीं लगेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डीवार्मिंग करेंगे। डीवार्मिंग करने के लिए हम देंगे टैबलेट बैंडी। बैंडी हो गया उसका ब्रांड नेम, उसका जो सॉल्ट कंपोजिशन या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो अल्बेंडाजोल है। हमें जनरली ये याद रखना है, ये तो बहुत सारे अल्बेंडाजोल का बहुत सारे ब्रांड नेम होता है, सिर्फ यहाँ पर लिखा गया है इसीलिए मैं पढ़ करके सुना रहा हूँ, लेकिन हमें जनरली ये याद रखना है अल्बेंडाजोल 400 mg। सो ये टैबलेट फॉर्म में होता है, ये सप्ताह में एक बार दी जानी चाहिए, अर्थात सप्ताह में एक बार दी जानी चाहिए। और ये कैसा देना चाहिए, आफ्टर फूड में देना चाहिए, ठीक है, आफ्टर फूड में देना चाहिए, करेक्ट। नाउ कमिंग टू द, उसके बाद आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको देना पड़ेगा एनेमिक कंडीशन। आपके पास एनीमिया भी हुआ है तो एनेमिक कंडीशन, यहाँ पर देखो हमारे पास एनीमिया का भी प्रॉब्लम था, हमारा कॉज
एनोरेक्सिया का कॉज क्या होता है? एनोरेक्सिया का कॉज क्या है? एनीमिया। तो हम एनीमिया को ठीक करने के लिए एनीमिया रिलेटेड मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम दे रहे हैं कैप्सूल कार्बोहेम। कैप्सूल कार्बोहेम क्या देंगे? कैप्सूल कार्बोहेम देंगे, जिसमें क्या होता है? कार्बोनिल आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है एंड जिंक कैप्सूल होता है। ये फॉलिक एसिड हमारा क्या करेगा? ब्लड रिलेटेड प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक कैप्सूल देना पड़ेगा, रोजाना दिया जाना चाहिए, अर्थात 1 कैप्सूल हर दिन देना चाहिए। और ये लगभग कितना? 1 मंथ हो सकता है, 2 मंथ हो सकता है, डिपेंडिंग योर मेडिकल कंडीशन। अगर आपका मेडिकल कंडीशन सुधर जाए तो आपको ड्रग खाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, सो नाउ भूख बढ़ाने के लिए, अच्छा, जनरली एनोरेक्सिया का मतलब क्या है? भूख नहीं लगना। एंड भूख अगर नहीं लगेगा तो हम खाएंगे नहीं। तो इसका सल्यूशन क्या है? कि हमारे अंदर भूख करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो इसके लिए भूख को बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे? टैबलेट सिप्लैक्टिन देंगे। टैबलेट सिप्लैक्टिन देंगे। इसमें क्या होता है? सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 4 mg होता है। क्या होता है? सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 4 mg होता है। खाने से आधा घंटा पहले 1 गोली सुबह शाम। ठीक है, आधा घंटा पहले, मतलब आपको इसको देना पड़ेगा कैसे? आपको इसको देना पड़ेगा बिफोर फूड में देना पड़ेगा, बिफोर फूड में देना पड़ेगा। और 1/2 आवर बिफोर मील में ये देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ देन अगर आपके पास ये टैबलेट सिप्लैक्टिन नहीं है तो आप सिरप फॉर्म में इसे दे सकते हो। तो सिरप में क्या आएगा? प्रैक्टिन आएगा। प्रैक्टिन में क्या क्या आएगा? सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg आएगा। ठीक है, सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड क्या आएगा? 4 mg आएगा। इसको 2 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले सुबह, दोपहर, शाम को दी जानी चाहिए। तो 2 चम्मच कितना हो गया? 2 चम्मच कितना हो गया आपका? 10 ml। सो 1 स्पून कितना हो गया? 1 स्पून अगर मैं बात करूँगा, 1 स्पून अगर बात करूँगा तो ये हो गया 5 ml। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँगा 1 टेबल स्पून कितना हो गया आपके पास? 15 ml हो गया। ठीक है, 15 ml, ये हो जाएगा आपका 15 ml, ये हो जाएगा आपका 5 ml। सो आपको क्या बताना है? आपको बताना है यहाँ पर सिरप जो प्रैक्टिन आप दोगे, इसमें जो सॉल्ट कंपोजिशन है वो क्या है? सिप्रोहेप्टिडिन है, सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड। और इसका डोज कितना है? 4 mg है। इसका जो क्वांटिटी है वो 4 mg है। एंड इसे आप 2 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले सुबह देना पड़ेगा, दोपहर देना पड़ेगा, शाम को देना पड़ेगा। कितनी मात्रा में? 2 चम्मच। 2 चम्मच का मीनिंग क्या निकालोगे? 10 ml आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्ट कंपोजिशन क्या है? सॉल्ट कंपोजिशन सिप्रोहेप्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड कितना है? 4 mg है। आई बात समझ में? ना उसके बाद इसके साथ ही आपको क्या देना पड़ेगा? सिरप जेरीफोर्ट। सिरप एक जेरीफोर्ट होता है। ये जेरीफोर्ट क्या होता है? आपका जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक। ठीक है, जनरल मेटाबॉलिक टॉनिक एक देना पड़ेगा। ये भी 2 चम्मच देना पड़ेगा, सुबह शाम खाने के बाद दी जानी चाहिए। लेकिन आप बेटर देने के लिए इसको दिन में 3 बार दो। ठीक है, ये 2 बार की वजह से आप 3 बार दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एंड 2 चम्मच से क्या निकालोगे? 10 ml निकालोगे। ठीक है, दूसरी बात है, हमें एक प्रोटीन पाउडर देना चाहिए। इसको बोला जाता है पाउडर प्रोटीनेक्स। पाउडर प्रोटीनेक्स एक देना पड़ेगा, जिसमें होता है प्रोटीन पाउडर। ये 2 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ देना पड़ेगा। ये भी आप दे सकते हो। अगर 2 बार दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसे आप 3 बार भी दे सकते हो। तो सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हो, या फिर सुबह शाम भी दे सकते हो। एंड 2 चम्मच मतलब कितना हो गया? 10 ml दे सकते हो। एंड इसे किसके साथ देना पड़ेगा? आपके मिल्क के साथ भी इसे दे सकते हो। ओके, आई थिंक
आज का हमारा जो बुक रीडिंग का जो सेशन है वो एनोरेक्सिया था, एंड एनोरेक्सिया को हमने क्या करा, पूरा खत्म किया। ओके, सो अगले दिन हम क्या देखेंगे, नोजिया एंड वोमिटिंग के ऊपर देखेंगे। सो तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।